प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল জীব গোস্বামীকৃত শ্রী গোপাল চম্পু গ্রন্থের পূর্ব পর্বে আছি। প্রথম খণ্ড চলছে। আজকে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা 61 থেকে কন্টিনিউ করব। অনুবাদ। সেই দিনেই দোষ রহিত প্রদোষকালে চিত্ত শোধনকারী দুর্দান্ত কংসের কোপে বসুদেব বিলাপ করিয়া ব্রজের হিতকারিণী रोहिणी ब्रजे प्रेरण करें। माने वसुदेव रोहिणी माता को, जो उनका पत्नी है, वृंदावन में भेज देते हैं मथुरा से। रोहिणी একটি ঘটকির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গোপনে তথায় উপস্থিত হন। रोहिणी परम पतिव्रता छिलेन, तो रोहिणी का सुरक्षा के लिए वसुदेव ने रोहिणी को नंद महाराज उनका देखने से कजन हुआ ना। उग्रसेन का पुत्र है वसुदेव, पर्जन्य का पुत्र है 5 उनमें से एक नंद महाराज। तो अगर देखा जाए नंद महाराज और वसुदेव का क्या संपर्क है? सौद भाई, हाँ या ना? तो समझ आए। तो जब नंद महाराज जब वसुदेव जब देखा कि अभी हमारे दोनों को कंस ने अरेस्ट किया है, उनका और एक पत्नी है रोहिणी, वसुदेव का, वो भी गर्भ धारण किया है। अभी ये पागल कंस का तो कोई ठीक नहीं है। देवकी को मारने की अभी कंस रोहिणी को भी मार सकता है, क्योंकि वो उनको शी इज ऑल्सो प्रेग्नेंट। तो रोहिणी को भेज दिया अपने सौत भाई गोकुल में, नंद महाराज के संरक्षण में। यहां तक सबका क्लियर है? वही यहां बताया जा रहा है। গোপনে তথা উপস্থিত। রোহিণী পরম পতিব্রতা ছিলেন। তিনি আসিবা মাত্র ব্রজ রাজের সমস্ত সুন্দর সভা শুভ চিহ্নে পরিপূর্ণ विहंग कुल द्वारा उल्लास पाइयाছিল, क्योंकि भगवान को गर्भ में धारण किया हुआ है बलराम जी को। সেখানে শ্রীমতী যশোদা এবং রোহিণী আনন্দে মোহিত হইয়া এবং গঙ্গা যমুনার মতো উভয় মিলিত হইয়া পরস্পরের এবং অপর সকলের উদ্দেশ্য সুখধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। হিন্দি। उस दिन दोष रहित प्रदोष काल में भयंकर कंस के कोप से सूख गया है चित्त जिनका एवं विलाप करने वाले श्री वसुदेव जी के द्वारा भेजी हुई ब्रज की हितकारिणी श्री रोहिणी घोड़ी पर चढ़ कर गुप्त रूप से महावन में आ गई। परम प्रतिव्रता श्री रोहिणी जी के आने मात्र से ब्रजराज का सारा राज समाज शुभ सगुन सूचक पक्षियों के समूह के सहित परम प्रसन्न हो गया। वहां पर श्री यशोदा एवं श्री रोहिणी जी तो आनंद विभोर होकर श्री गंगा यमुना की तरह दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे के लिए भी सुख समुदाय की वृष्टि करने लग गई। ये सब कौन किसको बोल रहे हैं?
ये सब मधुखंड राज्यसभा में बोल रहे हैं। वहां यशोदा माँ उपस्थित है, नंद महाराज उपस्थित है, कृष्णचंद्र भी उपस्थित है अपने पत्नियों के साथ। ये बहुत पूर्व का बात घटना बता रहे हैं। अगला अनुवाद। ব্রজরাজ পত্নী শ্রী যশোদা রোহিণীর জ্যৈষ্ঠ মাস আরম্ভ করিয়া, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ এই মাস ত্রয়োজাত অন্তর্বর্তীত মানে গর্ভিণী ভাব পর্যালোচনা করিয়া এবং আপনার সহিত অভেদ জ্ঞান করিয়া সমূহ সুখ প্রাপ্ত হইলেন। हिंदी। श्री यशोदा जी ने भी उन श्री रोहिणी जी को जेठ के महीने से लेकर अर्थात जेठ आषाढ़ सावन इन 3 माह की गर्भवती समझकर एवं अपने साथ अभेद जानकर बहुत सुख पाया। यशोदा जी को भी 3 माह का गर्भ था और रोहिणी को भी, इसलिए अपने साथ आपको अभेद लिखा हुआ प्रभु जी। हाँ वही सही बोला आपने, बोथ आर सेम कंडीशन। यशोदा माँ के गर्भ में कौन थी? महामाया। योग माया और कृष्ण 2 जन। योग माया नहीं, महामाया रूप में है ना, दुर्गा देवी के रूप में है। योग माया नहीं, महामाया। हाँ। अगला अनुवाद। प्रभु रोहिणी के कौन? बलराम जी। हाँ तो ठीक है, तो অনুবাদ নেক্সট। তারপর মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে যাহাতে সকল প্রকার সুখ রাশির উৎপত্তি হইতে পরে এইরূপ রজনীতে রাত্রে যশোদা ব্রজরাজের সেবা করিতেছিলেন। ওই সময় তিনি তন্দ্রা পরতন্ত্রা হইয়া, মানে अचानक नींद आ गया, স্বপ্নলব্ধ বস্তুর মতো কোনো একটি आराधित व्यापारे दर्शन करिलेन। स्वप्न में क्या देखा? যথা क्या देखा देखिए, সেই বালকই সর্বতভাবে আবরণকারিকা কোন কুমারীর দ্বারা আপনার অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ব্রজরাজের হৃদয় হইতে। वो दूसरा पैराग्राफ हो गया प्रभु जी, पहला पैराग्राफ। अभी एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद फिर वो आएगा। कौन सा ना? कोई छूट गया क्या मेरा? आप बोलना चाह रहे नहीं नहीं, अभी हिंदी हुआ नहीं तो आप दूसरा ही बंगला पढ़ लिए ना, पहले एक हिंदी हो जाए वो। नहीं, मेरा तो कंटिन्यूशन दिखा रहा है। अच्छा। तदंतर माघ के महीना में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में जिससे सब प्रकार के सुख समूह उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसी रात्रि में श्री यशोदा जी ने ब्रजराज की सेवा करते हुए कुछ निद्रा के अधीन होकर स्वप्न में मिलने वाली वस्तु की तरह किसी एक अनुभूत व्यापार को देखा। যথা সেই বালকই সর্বতভাবে আবরণকারিকা কোন কুমারীর দ্বারা আপনার অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া, क्योंकि भगवान वसुदेव से देवकी तक आया गया था, अभी देवकी से ब्रजराजेर हृदय হইতে যশোদার हृदय प्रवेश करिया दृश्येर न्याय वर्तमान हইলেন। क्या क्या ट्रांसफर हुआ? फिर देवकी से नंद महाराज, नंद महाराज से যশোদা के हृदय में आ गया। তারপর ওই বালক যশোদার হৃদয় হৃদ পদ্মের মধ্যে মানে হৃদয় के अंदर प्रवेश করিলেন এবং সেই কুমারিকা জঠরের মধ্যে উপবেশন করিয়া থাকলেন। कुमारिका माने देवकी का गर्भ में, जठर माने गर्भ ना, उपवेशन कर गर्भ धारण किया। तथा ब्रजराजो निरंतर स्वीय अंतरे ताहार प्रवेशेर आवेश बहुक्षण अनुभव करिलेन। माने नंद महाराज को भी अनुभूति हुआ कि हृदय में कोई आया, किंतु निर्देश करिते पारिलेन ना, कुछ बोल नहीं पाया। परंतु
সন্তপ্ত ভাব দূর করিয়া সেই রূপ অনির্বাচ্য ভাবে অনুভव করিলেন। हिंदी। यह वही बालक सर्वतोभाव से आवरण करने वाले किसी दिव्य कुमारी के द्वारा अपने अंग को ढककर श्री ब्रजराज के हृदय से अपने हृदय में प्रवेश करके ब्रजराज के हृदय से अपने हृदय में प्रवेश करके साक्षात दृश्य के समान स्थित हो गया। तदंतर वह बालक तो श्री यशोदा जी के निज हृदय कमल में निवास कर गया एवं वह कुमारिका तो उदर में निवास कर गई तथा श्री ब्रजराज ने भी निरंतर अपने अंतकरण में उस बालक के प्रवेश के आवेश का अनुभव तो बहुत देर तक किया, किंतु निर्देशन ना कर सके, परंतु संतप्त भाव को दूर करके उसी प्रकार से अनिवर्चनीय रूप से अनुभव किया। हाँ, नहीं समझ में आया प्रभु जी। कहाँ तक समझ में आया? ट्रांसफर वाला समझ में आया? हाँ, ट्रांसफर वाला तो समझ में। ब्रजराज के हृदय से अपने हृदय में प्रवेश कर गया, मतलब अपने माने যশোদা মা बता रहे हैं। ব্রজরাজের হৃদয় হইতে যশোদার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দৃশ্যের ন্যায় বর্তমান হইলেন। अपने माने যশোদা ब्रजराज से माने ब्रजराज नंद महाराज के से उनका, और उसी समय क्या हुआ, उन्होंने गर्भ धारण भी किया वहां मथुरा में। देखिए, एक तो है भगवान हृदय में प्रवेश करके आने वाले हैं ऐसे, तो वो तो वसुदेव के हृदय में प्रवेश करते हैं ना भगवान जी। वसुदेव से देवकी, देवकी से नंद महाराज, नंद महाराज से यशोदा। अच्छा, और एट द सेम टाइम गर्भ धारण किया वो कन्या से नहीं, गर्भ धारण किया देवकी, ये भी लिखा है देखिए। हाँ, तो देवकी तो এবং সেই কুমারিকা জঠরের মধ্যে উপবেশন করিয়া থাকিলেন। हाँ, तो वो कन्या से गर्भ धारण की और कृष्ण भगवान हृदय में आए। हाँ, करेक्ट, यशोदा का, यशोदा का। तो कुमारिका माने महामाया पेट में आया और कृष्ण भगवान हृदय में आए। करेक्ट। तथा ब्रजराजो निरंतर शिव अंतरे तार प्रवेशेर आवेश, क्योंकि उनका हृदय में भी आया था तो उनको भी थोड़ा आवेश लगा के, लेकिन कुछ बोला नहीं नंद महाराज, क्योंकि उनका से ही तो ट्रांसफर हुआ ना यशोदा माँ का। अगला अनुवाद। তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠ মনমধ্যে চিন্তা করিলেন, ইহা সত্য। অতএব প্রশস্ত বাক্য গুণশালী মুনিগণ এই দুই নন্দ যশোদার পুত্র এই কথাই বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। আমিও ভালো রূপে বিচার করিয়া পূর্বে তাহাই স্থির করিয়াছিলাম। তারপরে বলিলেন তারপর। হিন্দি। माताजी बोलिए। स्कंद ने अपने मन में विचारा कि यह सत्य ही है, अथवा सत्य वाणी का अभ्यास करने वाले मुनिजन श्री कृष्ण को श्री नंद यशोदा इन दोनों के ही पुत्र मानते हैं। मैंने भी सुविचार से पहले इस सिद्धांत को निश्चित किया था। तदंतर मधुकंठ से बोला कि मैया जी ना मैया जी, प्रभु मैया जी लिखता, मैया जी आगे का प्रश्न कहिए। मधुकंठ भैया जी होगा तो भाई तो है, जिसे माँ लिखा प्रभु जी, मैया भा होगा तो भैया जी होगा। मधुकंठ से बोला कि प्रिंटिंग मिस्टेक। তারপর নেক্সট অনুবাদ। মধুকণ্ঠ বলিলেন, তারপর তাহার গর্ভলক্ষণ জানিতে পারিয়া সর্বভাব্য রমণীগণ মাঙ্গলিক দ্রব্য সকল গ্রহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলে গোকুল বংশের রক্ষাকর্ত্রী শ্রী যশোদা তাহাদিগের সুখদায়িনী হইলেন। हिंदी। मधुकंठ बोला, उस समय से लेकर गर्भ के लक्षणों को जानकर मंगल परिपूर्ण सभ्य रमणी जनों के लिए तो गोकुल वंश की रक्षा करने वाली श्री यशोदा जी सुख देने वाली हो गई।
যথা যশোদার গর্ভে গর্ভ হইল, তাহার মুখ ঈষৎ पांडुवर्ण कुचाग्र भाग, पांडुवर्ण माने येलो हो गया, पीला रंग, पीला पीला। रंग, कुचाग्र भाग स्फीत एवं उदर किंचित उच्च भाव धारण पूर्वक गर्भभावे सूचना करियाछिल। हिंदी। यथा श्री यशोदा जी के गर्भ के स्थित होने पर उनका थोड़ा सा पीत वर्ण वाला मुख, स्तनों का विशाल अग्रभाग एवं किंचित उच्च भाव को धारण करने वाला उदर गर्भ भाव की सूचना दे रहा था। स्फटिक पात्रेर मध्यस्थित प्रदीप जेरूप अंतरे ओ बाहिरे दीप्त हইয়া থাকে, दीप्त पाइया থাকে, সেরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বরী গর্ভমধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগতেও তদ্রূপ প্রকাশ পাইতেছিলেন। स्फटिक मणि के घड़े में स्थित दीपक जैसे भीतर बाहर एक सा ही सुशोभित होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण श्री ब्रज रानी के गर्भ में अपना प्रकाश करते हुए जगत में भी प्रकाशित हो रहे हैं। किंतु ब्रजराज गृहिणी যশোদা गंभीर जाति गुणग्राम প্রবীণা হইলেও জিহ্বার রসে লালসায় তদীয় ধৈর্য বিলুপ্ত পাইয়াছিল। এই কারণে তখন তিনি অল্প অল্প বাঞ্ছিত বস্তু প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিন্দি। किंतु ब्रजराज गृहिणी श्री यशोदा जिह्वा के रस को जीतने वाले धैर्य से युक्त होकर एवं गांभीर्य आदि में प्रवीण होकर भी उस समय कुछ कुछ वांछित वस्तुओं की इच्छा प्रकट करने लग गई। যথা क्या क्या इच्छा निकट देखते हैं। गर्भे श्रीकृष्णेर सम्मुख प्रवेश बशत आहार आदि गर्भिणी मनोरथ विषये ताहा स्पृहा हইলে তিনি তুলসী দ্বারা সংস্কৃত বৃতযুক্ত ও শর্করা সমবেত এবং কর্পূরের গন্ধ সমন্বিত परमान्न भोजन करिते इच्छा करिलेन। थोड़ा खाने का इच्छा हुआ उस समय। यस। यथा श्री कृष्ण के आवेश से जिनमें तृष्णा प्रविष्ट हो रही है, ऐसे श्री यशोदा जी गर्भिणी के तुल्य मनोरथों को करने लग गई, अर्थात वह तुलसी के द्वारा संस्कृति ऋतयुक्त शक्कर एवं मिश्री से मिली हुई एवं कपूर की गंध से युक्त खीर को खाने की इच्छा प्रकट करने। अच्छा, ये क्या खीर होगा? परमान्न भोजन, परमान्न माने पायस, ठीक है, हम लोग पायस बोलते हैं, आप लोग खीर बोलते हैं। तुलसी द्वारा संस्कृत है, तो तुलसी पत्र मैंने भोज भोग भोग लगाएगा नारायण को। घृत युक्त खीर में प्रभु जी घी डाला हुआ है, शक्कर डाला हुआ है या मिश्री, और कपूर, खाने वाला कपूर जो उसको भी डाला हुआ है, और उसमें डाला हुआ भगवान को भोग लगा के खाने की इच्छा प्रकट। नेक्स्ट। তারপর যোগমায়া রোহিণীর সপ্তম মাসে, যোগমায়া রোহিণী, যোগমায়াকে বলা হয়, সপ্তম মাসের গর্ভ নষ্ট করিয়া দেবকীর তাদৃশ সপ্তম মাসিক গর্ভে তাহাতে যোজনা করিয়া দেন। उस गर्भ को नष्ट कर दिया जो गर्भ था। अब जो देवकी के गर्भ में जो बच्चा था सातवां, उसको लाके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कौन सा? रोहिणी के गर्भ में जो बच्चा था उसको हटा दी योग माया, उस स्थान पे जो देवकी के गर्भ में जो बच्चा था 7वां महीना का, उस बच्चे को लाके वहां रख दी। तारपर ये जोग माया ने किया। हाँ।
तो बलराम जी क्या उनका पेट में था पहले? देवकी जी के पेट में थे। वो दूसरा बच्चा था, दूसरा कोई बच्चा था। दूसरा कोई? उनका उनका ही पति का बच्चा था, लेकिन वो फिर उसको हटा के जो देवकी के घर में बच्चा था उस बच्चे को ला के रखी। हाँ सलोनी माता जी। उसके साथ माँ के गर्भ को श्री रोहिणी के घर में नियुक्त कर दिया। बोलिए। प्रभु जी, वो रोहिणी जी तो देवकी जी से मिलने जाती है, तब वहां पे गर्भ का स्थानांतरण होता है। ये पहली बार ऐसे सुन रहे हैं। वहां पे सामने सामने स्थानांतरण होता है। সংকর্ষণ যেটা হয়েছিল संकर्षण वही होता है। ऐसे नष्ट वाला पहली बार देख रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि हर कल्प में अलग अलग लीलाएं होती रहती है प्रभु जी, तो किसी कल्प का ही लीला है, एक ही लीला नहीं चलता, बहुत सारी लीलाएं होते रहते। তারপর যত শুভ সময় হইতে পারে তত শুভ সূচক সময় রূপ সম্পত্তি দশাযুক্ত যে চতুর্দশ মাস মানে 14th মান্থ, তাহাতে শ্রাবণ মাসের পূর্বে অর্থাৎ মাসের প্রথম মার্ধে শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত কালে সমস্ত সুখ লাভকারিণী রোহিণী নিবিড় শুভ্রতা গুণে বিরাজিত হইয়া পূর্ণিমা যেরূপ চন্দ্রকে প্রসব প্রকাশ করে, বিক্রমের প্রণালী দেখাইয়া সিংহ পত্নী যেরূপ সিংহ শাবক প্রসব করে, নির্মল পলিমল ধারার আধার হইয়া নব কমলিনী যেরূপ শ্বেতপদ্ম প্রসব করে এবং আনন্দনীয় বিদ্যা শ্রবণ মাত্রে সকলের মঙ্গলদায়ক পূর্বক যেরূপ যশ রাশি উৎপাদন করে, সেইরূপ গুণসমন্বিত পরম সুন্দর এক এবং সমস্ত পরম শোভা বিজয়ী শুভ্র বর্ণশালী এক পুত্র প্রসব করিলেন। হিন্দি। पश्चात सभी समय की संपत्ति की दशा से युक्त अर्थात सर्व मंगल सूचक 14वें महीने में श्रावण से पहले अर्थात मास के पूर्वार्ध में श्रवण नक्षत्र में समस्त सुख प्रादुर्भाव कारिणी श्री रोहिणी जी ने निबिड़ शुभता गुण से विराजमान पौर्णमासी तिथि ने जिस प्रकार चंद्रमा को विक्रम की प्रणाली को दिखाते हुए सिंहनी ने जिस प्रकार सिंह शिशु को निर्मल परिमल सुगंधि की धारा के आधार के कारण नव कमलिनी ने जिस प्रकार श्वेत कमल को एवं प्रशंसनीय विद्या ने जिस प्रकार श्रवण करने मात्र से सभी के अनेक मंगल विधान करने के कारण यश समूह से उत्पन्न कर दिया, उसी प्रकार रूप के आभास से परम सुंदर शुभ वर्णशाली एक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रवण नक्षत्र और पूर्णमासी दिन में बलराम जी का ऐसा दिखाया जा रहा है कि जन्म हुआ। उस समय रोहिणी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये पहला 3 मास ज्येष्ठ मास से शुरू हुआ था पिछले साल का। ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण 3 महीना जो आया था ना स्टार्टिंग में, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, ज्येष्ठ आषाढ़ फिर श्रावण। मेरे कौन सा महीना पूर्णिमा में जन्म हुआ प्रभु जी? कौन सा महीना था? बलराम जयंती राखी पूर्णिमा में आता है ना, राखी पूर्णिमा। और तो उसके पहले तो उसके बाद कृष्ण का जन्म होता है भादो में अष्टमी तिथि को, 8 दिन बाद। 14 महीना नहीं हो रहा है हिसाब से लग रहा है। एनीवेज कहाँ थे? 2 महीना मतलब 4 4 8 के 12 14 महीना तो 3 महीना 2 सप्ताह हुआ। ओके, अगला अनुवाद। तो 7 महीना उधर हुआ था प्रभु जी, जब अलग बच्चा को डाला गया पेट में तो 7 महीना तो हो गया।
और 3 महीना उसके बाद 2 सप्ताह, 7 3 10, 10 महीना 2 सप्ताह में जन्म हुआ। यहाँ 14 मास लिखा हुआ है ना, तो चतुर्दश 4 4 8 4 12, 12 का तो 3 महीना हो गया और 2 सप्ताह तो 14 हो ही गया। अरे 2 सप्ताह। एक श्लोक में बताया गया कि ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण ये पहला 3 महीना था, तो ज्येष्ठ मास में धारण किया था। ज्येष्ठ पूर्व साल का ज्येष्ठ मास में धारण किया था। करेक्ट, रोहिणी ने गर्भ धारण किया था, आया ना श्लोक में। फिर ज्येष्ठ मास में, अगर ज्येष्ठ मास में नहीं, इंग्लिश में क्या है? अच्छा, मई जून। और अभी डिलीवरी कब हुआ? श्रावण में। श्रावण माने क्या? जुलाई। हाँ, श्रावण जी प्रभु जी भादों में हुआ था। अरे अभी तो लिखा है श्रावण में। हाँ, जुलाई। अभी तो हम लोग तो भादों में करते हैं ना जन्माष्टमी। उसके 3 दिन पहले वो हर छठ व्रत रहते, वो बलराम जी का जन्मदिन होता है। देखिए, आप पर्सनल इन्फो मत दीजिए, श्लोक में देखिए यहाँ क्या लिखा है। देखिए, শ্রাবণ মাসের পূর্বে অর্থাৎ মাসের প্রথম অর্থে শ্রাবণ নক্ষত্র যুক্ত কালে সমস্ত সুখালাভ রোহিणी उस समय गर्भ माने जन्म दिया गर्भ से। प्रभु जी आप इधर से देखिए, 7 महीना से देखिए, फिर उसके बाद दिया 7 महीना के बाद 14 क्या दिया था? 14 सप्ताह बाद ना, तो 14 सप्ताह हो ही जा रहा है। कहाँ है? 14 मास लिखा है। मास लिखा है, अच्छा वही तो। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट अनुवाद। যদিও রোহিণীর গর্ভে হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইলেন তাহার মুখ শশধরের তুল্য, মানে बलराम जी का फेस लाइक चंद्रमा, এবং বিদ্যুৎ পুঞ্জের ন্যায় নয়ন জ্যোতি, নবজলধরের মতো কেশ কলাপ, শারদীয় মেঘের মতো শুভ্র বর্ণ দেহ এবং দিবাকরের সদৃশ্য তেজস্বী, এই সকল গুণ থাকা অনুপযুক্ত নয়, কারণ সেই পুত্র দিব্য বালক অর্থাৎ সংকর্ষণ। हिंदी। किंच श्री रोहिणी जी के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ उसका मुख पूर्ण चंद्र तुल्य, एक विद्युत पुंज की तरह नेत्र युगल, नूतन जलधार की तरह केश कलाप, शरतकालीन मेघों की तरह सुवर्ण का श्री विग्रह था और स्वतः सूर्य के समान तेजस्वी था। इन सब गुणों का उसमें होना अनुपयुक्त नहीं है, कारण वह बालक दिव्य अति दिव्य है, प्राकृत गंध शून्य है। क्या लास्ट में पढ़ा आपने? प्राकृतिक गंध शून्य। प्राकृत गंध शून्य माने प्राकृतिक उसमें कुछ भी चीज नहीं है, सब दिव्य अति दिव्य है, सब दिव्य है। ओके, अगला अनुवाद। এই দিব্য বালক অসিত বর্ষ্মা, অর্থাৎ এহার দেহ শুভ্র বর্ণ ছিল। ইনি সদনুজ অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভাতৃযুক্ত হইয়াও সুদিত নুজ অর্থাৎ অসুর বিনাশক। रुक जाइए, यहाँ पढ़िएगा मत। ये छोटा भाई कैसे हो गया? तो बड़ा भाई था बलराम। इन्हीं सदनुज अर्थात कनिष्ठ भातृयुक्त हইয়াও सुदित अनुज अर्थात असुर विनाशक। छोटा भाई होने के बावजूद भी असुर को मारा था। बलराम तो बड़ा भाई था। एनीवेज সহ মানে ছোট ভাই সহ বলছে কথাটা, ওনাকে ছোট বলছে না, মানে ওনার সঙ্গে ওনার ছোট ভাই যোগ আছে সেটার বলছে। इन्हीं सदनुज अर्थात कनिष्ठ भातृयुक्त हইয়াও, अच्छा छोटे भाई के साथ लेकर सुदित अनुज अर्थात असुर विनाश। अच्छा छोटा भाई को लेकर दोनों मिलके मारा। अच्छा ठीक है। पालित धेनु अर्थात धेनु पालक हইয়াও धेनुकासुरेर বধ करता। अच्छा, पालित धेनुक अर्थात धेनु पालक हইয়াও
धेनु माने तो धेनु माने क्या? গরুকে বলছে। আবার ধেনুকাসুর মানে তো গাধা। धेनु माने গরু না গাধা? তো গরুই জানি, গাধা জানি না। तो धेनुकासुर तो गधा हो गया। প্রলম বাহু অর্থাৎ দীর্ঘবাহু হইয়াও প্রলম্বাসুরের ঘাতয়িতা বিনাশকর্তা মানে বলরামজিকে বললেন, এবং স্বয়ং রাম নামে বিখ্যাত হইয়াও রাম অর্থাৎ রঘুনাথ সঙ্গী द्विविद नामक दानवेर दिवेर को भी माला था ना बलराम जी ने, विनाशकर्ता हইবেন। ज्योतिष ज्योति বিদর্কর্তক ইহাই উদ্ভাবিত হইল, মানে अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ये सब निकला। बोलिए माताजी हिंदी। और एवं विशिष्ट गुण विशिष्ट यह बालक प्रमाण प्रमेय भाव से अनिवर्चनीय होकर भी शुक्ल कांति से युक्त श्री विग्रह वाला होगा। यह सुंदर छोटे अनुज से युक्त होकर भी धनुजों अर्थात असुरों का विनाशक होगा। धेनुओं का पालन होकर भी धेनुकासुर का दलन करने वाला होगा। स्वयं प्रलम बाहु अर्थात लंबी भुजाओं वाला होकर भी प्रलंबासुर का घातक होगा। एवं स्वयं राम नाम से विख्यात होकर भी राम के संगी द्विविद नामक वानर का विदारक होगा। इस प्रकार ज्योतिष जनों द्वारा इनके अद्भुत गुणों का प्राकट्य कहा गया है। अगला अनुवाद बेंगली 73। এই বালকের জাতকর্ম নামকরণ প্রভৃতি সমুদায় কার্য বসুদেবের মন্ত্রণানুসারে মর্মজ্ঞ ও নামের শেষে যাহাদের শর্মা থাকে তাহারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরাই গোপনভাবে সম্পন্ন করিলেন, কিন্তু তদীয় সে একটি মাত্র দুঃখ হইল। হিন্দি। इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार भी श्री वसुदेव जी की मंत्रणा के अनुसार ब्राह्मणों के द्वारा गुप्त रूप से संपन्न हुआ, किंतु उस बालक के विषय में एक ही दुख सा था। अच्छा, क्या दुख अगले श्लोक में देखते हैं। कारण ওই বালক জন্ম হইতে কনিষ্ঠের মানে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম পর্যন্ত জ্বরের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল। জ্বরের ন্যায় মানে কি বুখার हुआ था शायद, কিন্তু তদীয় সেই একটি মাত্র প্রতিকার ঘটিয়াছিল। যথা ব্রজেশ্বরী যখন নিজের বলদেবের কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরে মনমধ্যে ধারণ করেন, তৎকালে তাহার ক্রোড় দেশে বলদেব গমন করিলে লোকে বলদেবকে সমূল্য শীতের ন্যায় লক্ষ্য করিত। हिंदी। पढ़े प्रभु जी। हाँ बोलिए। वह तो जन्म से ही छोटे भाई श्री कृष्ण के जन पर्यंत जड़ सा दिखाई देता था, किंतु उसके विषय में एक ही प्रतिकार था कि अपने अंतकरण में धारण किया था श्री कृष्ण को, जिसने ऐसी ब्रजेश्वरी की गोद में जाते ही हंसता हुआ सा दिखाई देता था। मैंने कृष्ण जब बलराम जब कृष्ण से मिल रहे हैं तो बहुत खुशी हो रहा है, ऐसे कुछ माने शायद बालक बलराम जशोदा माँ के कोक के सामने गया, वहां तो कोक के अंदर में तो कृष्ण है, तो इसीलिए खुश हो गया। अगला अनुवाद। এই রূপে কিছুদিন অতীত হইলে গর্ভপ্রদেশ হইতে স্পষ্ট রূপে অষ্টমাস তদীয় কনিষ্ঠের জন্ম প্রারম্ভের উপক্রম হইল, যাহা পণ্ডিতগণ এখনো বর্ণনা করিয়া থাকেন। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर गर्भ संदर्भ से स्पष्ट रूप से अष्टम मास में उनके छोटे भाई के जन्म का उपक्रम अर्थात
प्रारंभ काल उपस्थित हुआ, जिसका कवि जन आज भी वर्णन करते हैं। যথা বৈবর্ষত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে কলিশির সংবর্ধন করিয়া, অর্থাৎ কলির প্রথম ভাগ পরাভব করিয়া ভাদ্র মাসের অন্তর্গত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে বুধবারে ওয়েডনেসডে চন্দ্রের উদয় হইলে হর্ষণ নামক যোগে দোষ স্পৃশ্য রোহিত রোহিণী নক্ষত্রে আনন্দদায়ক অথচ পুণ্যতম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রী নন্দরাজ পত্নী শ্রী যশোদা দেবীর প্রীতিবর্ধনের জন্য কৃষ্ণ পক্ষাষ্টমীর অন্ধকার নাশ করিয়া অথবা পুত্রোৎপত্তির অভাবজনিত শোকাদ্ধকার দূর করিয়া স্বয়ং শীঘ্র प्रादुर्भूत হইলেন। বলিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি জয়। जय जन्माष्टमी जय महामहोत्सव की जय 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 प्रभु जी। यहाँ थोड़ा गलत है, हमारे जसोदा ने जन्म दिया। हरे कृष्ण, एकदम डिफरेंट। हिंदी यथा वैश्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में वैवस्वत यथा वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में कलयुग के प्रथम भाग का पराभाव करके भाद्रपद के अंतर्गत कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में एक सेकंड, बुधवार में चंद्रोदय के समय में अर्थात आधी रात में हर्ष नामक ये कलयुग के प्रारंभ क्यों लिखा है? तो द्वापर युग पराभाव लिखा है, कलयुग का प्रथम भाग का पराभाव। हाँ तो गलत है ना, मैंने गलत बोला नहीं चाहिए। मैंने हम लोग को तो मालूम है भगवान तो द्वापर युग के अंत में आए थे। तृतीय द्वापर युग के तृतीय में कहाँ लिखा है? नहीं, भागवतम में मोहन गोविंद वो बता रहे थे। वो तो मालूम है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तो लिखा है कलयुग, फिर से पढ़िए। कलयुग के प्रथम भाग का पराभाव करके ओके, आगे पढ़िए। भाद्रपद के अंतर्गत कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में बुधवार में चंद्रोदय के समय में अर्थात आधी रात में हर्ष नामक योग में दोष रहित रोहिणी नक्षत्र में परिपूर्णतम श्री कृष्णचंद्र भगवान सबको आनंदित करते हुए एवं अष्टमी के अंधकार तथा अज्ञानंधकार को नष्ट करते हुए श्री यशोदा जी के आनंद के लिए शीघ्र ही स्वयं प्रकट हो गए। हाँ बोलिए भाई साहब। प्रभु जी, जो कलयुग का प्रथम भाग लिखा है वो संधि काल भी तो हो सकता है ना, जो स्पैन पीरियड होता है, जो एक बार चार्ट में आप दिखाए थे। हाँ संधि, लेकिन हमको तो द्वापर के अंत में जन्म लिया। तृतीय भाग में जैसे इंद्रावती माता जी बता रहे, मोहन गोविंद ने बताया। ओके, अगला अनुवाद। সেই সময় যুগের আদি দেবতাগণ স্ব স্ব সম্পত্তি উপহার দিয়ে সত্তর শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তারার রাত্রি সেবা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরাত্রিতে সমস্ত দেবগণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থে উপস্থিত ছিলেন। हिंदी उस युग के आदि देवतागण अपनी अपनी संपत्ति की भेंट लेकर शीघ्र ही श्री कृष्ण के जन्म नक्षत्र वाली रात्रि की सेवा करने लग गए। अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात को सभी देवता श्री कृष्ण दर्शनार्थ उपस्थित हो गए। तो देखिए इस बुक में ये वसुदेव कारागार में जन्म ले या भगवान, और फिर यमुना क्रॉस करके आया, अदला बदली किया, ये सब थोड़ा डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी को। जी प्रभु जी। যে সময়ে সত্যযুগ ব্যতীত ধ্যান, ত্রেতা যুগ ব্যতীত যজ্ঞ, দাপর যুগ ব্যতীত অর্চনা, কলিযুগ ব্যতীত হরিনাম, বসন্তকাল ব্যতীত
নম মল্লিকা আদি পুষ্প, গ্রীষ্মকাল ব্যতীত পক্ক আম্র, শরৎকাল ব্যতীত জলশোভা, হেমন্ত ব্যতীত অগ্রায়ণিক ধান্য, শিশির ব্যতীত कुंद पुष्प, दिवस व्यतीत पद्म प्रकाश। माने ये सब इसी महीना में बेस्ट माने फेमस है, और लेकिन उसको उसके बिना ज्योतिष शास्त्र व्यतीत ग्रहगणेर शुभदायिनी अवस्थित एवं गुणेर उपदेश व्यतीत हरिर पवित्र प्रकाश घटियाছিল, अर्थात সেই সময়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে अलौकिक घटना सकल সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীমতী যশোদা प्रसव ज्ञान अथवा प्रसव যন্ত্রণা ব্যতি রেখে তাহাকে প্রসব করিয়াছিল। उसी तरह यशोदा माँ भी कोई पेन नहीं हुआ, डिलीवरी पेन, 0 पेन। उस समय में सतयुग के बिना ध्यान, त्रेता के बिना यज्ञ, एक सेकंड। उसी तरह यशोदा माँ प्रसव विदाउट पेन, यही बोलना चाहते हैं, समझ रहे? इतना कुछ दिया, माने जिस तरह इसका बिना ये, उसका बिना ये, उसका भी इसी तरह यशोदा माँ का डिलीवरी विदाउट पेन। आगे बोलिए। त्रेता के बिना यज्ञ, द्वापर के बिना पूजा, कलयुग के बिना हरि नाम संकीर्तन, बसंत ऋतु के बिना नौ मल्लिका आदि पुष्प, ग्रीष्म के बिना आम्र फलों का पकना, शरद ऋतु के बिना जल की शोभा, हेमंत के बिना गहन के धान्य, शिशिर के बिना कुंद पुष्प, दिन के बिना कमलों का विकास, ज्योतिषों की संपत्ति के बिना सभी ग्रहों की सुप्रद स्थिति, एवं श्री गुरुदेव के प्रभाव के बिना ही सर्वश्री हरि की स्फूर्ति होने लग गई। अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से उस समय अलौकिक घटनाएं घटने लग गई, और श्रीमती यशोदा जी ने भी प्रसव ज्ञान तथा अथवा प्रसव वेदना के बिना श्री कृष्ण को उत्पन्न कर दिया। श्री कृष्ण को क्या कर दिया? उत्पन्न कर दिया, श्री कृष्ण को उत्पन्न कर दिया, जन्म दे दिया। ठीक है, अगला अनुवाद। इहा आगे प्रकाशित तो होइबे, बस उतना ही। अगला अनुवाद पढ़िए। यह स्पष्टीकरण आगे करेंगे। যদিও তৎকালে আকাশে নক্ষত্র সমূহ সারাংশ রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, প্রান্ত ভাগে সমুদ্র এবং তাহার উপরি ভাগে মেঘরূপ বন্ধু সকল শব্দ করিতেছিল, তথা এইরূপ বর্ষা সময়েও শারদীয় শোভার আকাঙ্ক্ষা ঘটিয়াছিল, এবং সেই তিথিতে শারদীয় শোভা যথার্থ আতিথ্য লাভ করিয়াছিল। हिंदी। किंच उस समय वह आकाश बीच में तो तारागणों से सुशोभित हो रहा था, एवं प्रांत भाग में समुद्रों के ऊपर मेघ रूपी बंधुओं के शब्द से युक्त था। इस प्रकार वर्षा के समय में भी प्रकट होने की तृष्णा वाली शरद ऋतु की शोभा तथा अष्टमी तिथि में यथार्थ रूप से आतिथ्य को प्राप्त कर गई। যদিও তৎকালে জাতি অর্থাৎ মালতী পুষ্পের সহিত বসন্ত লতার পুষ্প, গ্রীষ্মজাত কেতকী পুষ্পের সহিত বর্ষাজাত কেতকী পুষ্প এবং অম্বুজের সহিত কুমুদ পুষ্প সকল প্রফুল্ল হইল। ইহা কেবল দিগদর্শন মাত্রই করা হইল। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে এরূপ বহুবিধ অলৌকিক ঘটনা बुझिया नीते होइबे। हिंदी। किंच उस समय मालती के पुष्प के साथ बासंती लता के पुष्प और ग्रीष्म जात केतकी पुष्प के सहित वर्षाकालीन केतकी पुष्प एवं कमलों के सहित सभी कुमुद पुष्प खिल उठे। यह तो केवल दिग्दर्शन मात्र है, तो भी भगवत तत्वज्ञ आचारगण इस सब घटनाओं को आश्चर्यजनक नहीं मानते।
कारण जब भी सभी आश्चर्यों के निधि अजन्मा श्री कृष्ण भगवान भी जन्म लीला को प्राप्त हो गए, तब आश्चर्यजनक के कौन सी बात रह गई। इसमें भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान तो अजन्मा है, फिर वो जन्म लिए तो और आश्चर्य में क्या, और आश्चर्य हो रहा तो उससे क्या फर्क पड़ता, ऐसा बता। और क्या बाकी रह गया। তখন আশ্চর্যগণ তাহাকেও আশ্চর্য বোধ করিলেন না, যেহেতু সর্ব আশ্চর্যের নিধি স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ জন্ম লীলা গ্রহণ করিলেন। হিন্দি। देखो, इसके बाद में जो प्रेमी जन श्री कृष्ण का दर्शन करके उनकी प्रभा प्रकाशित हो गई। ইহার পর যে সকল লোক শ্রীকৃষ্ণের মুখ দর্শন করিবে সেই সকল লোকদিগের প্রভা প্রকাশিত হইয়াছিল। बोलिए। इन श्री कृष्ण चंद्र का मुखमंडल विकसित नील कमल के अधिपति की तरह दिखाई पड़ता है एवं दोनों नेत्र सूक्ष्म भ्रमरों द्वारा। नहीं, इसके आगे छोटा एक तो था, नहीं था क्या आपका? एक साथ मिला हुआ प्रभु जी, हिंदी में 90 तक पूरा एक साथ ही है। ইহার মুখমণ্ডল বিকশিত, ভগবান का चेहरा का डिस्क्रिप्शन, নীল কমলের অধিপতির ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, নেত্রযুগল সূক্ষ্ম ভ্রমর দ্বারা মনোহর কুমুদ পুষ্পের মধ্যস্থিত পত্র সকল অধীশ্বরের মতো। নাসিকাখানি নীলবর্ণ নীরদের কান্তিযুক্ত অথচ লব্ধ শঙ্কু অর্থাৎ অন্য ত্যাগ্র ও শ্রেষ্ঠ তিল পুষ্পের সদৃশ এবং উষ্ঠাধর সিন্ধুর গৈরিক জবা পুষ্পের বন্দুক পুষ্প এবং বিম্বফল অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। কর্ণদয় অঙ্গন ভূমি অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা জাত অভিনব শ্যামলতার অধিপতির মতো, অর্থাৎ করদয়ের প্রান্ত ভাগ সমন্বিত ভুজযুগল নবপল্লব যুক্ত নবতমাল বৃক্ষের শাখা সকলের অধিপতির মতো। যদিও শ্রীবৎস ও সমুদ্রকন্যা লক্ষ্মী নামনি মিউট করে দিয়েছে লেখা বা স্বর্ণরেখার সহিত বৎস অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত শ্বেত রোম রাজি চিহ্ন বক্ষস্থলতি বক্ষ পৌক্তি ও বিদ্যুৎ খরিচিত মেঘ মণ্ডলের সকলের মেঘ খণ্ড সকলের অধিপতির ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। হিন্দি। अनम्यूट करके। इस श्री कृष्ण चंद्र का मुखमंडल विकसित नील कमल के अधिपति की तरह दिखाई पड़ता है एवं दोनों नेत्र सूक्ष्म भ्रमरों द्वारा मनोहर कुमुद पुष्प के मध्य स्थित सभी पत्रों के अधिपति की तरह, नासिका नील वर्ण के मेघों की कांति के प्रतिबंधक तिल पुष्पों के अधिपति की तरह, अधरोष्ट सिंदूर पर्वत पर जन्म लेने वाला जवा पुष्प बंदूक पुष्प एवं बिम फलों की अपेक्षा से भी उत्कृष्ट है। दोनों कान अंजन भूमि में उत्पन्न अभिनव श्याम लता के शिशुओं के अधिपति की तरह तथा दोनों हाथों के प्रांत भाग के सहित दोनों भुजाएं नए नए पत्तों के सहित नई नई तमाल की शाखाओं के स्वामी की तरह और श्रीवत्स एवं श्री लक्ष्मी नाम की रेखा अर्थात स्वर्ण रेखा सहित दक्षिणवर्त श्वेत रोम राजी चिन्हित वक्षस्थल श्री भी दक्षिणवर्त की कांति विशेष को धारण करने वाली स्थिर बिजलियों के द्वारा अलिंगित मेघ खंडों के अधिपति की तरह दिखाई पड़ता है। श्री गोपाल चंपू की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।